नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बांग्लादेश में जो अभी ताज़ा घटनाक्रम हुआ है। शेख हसीना सरकार जो लगातार पिछले 15 साल से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही हैं, उनका तख्ता पलट हुआ है और उनको अपनी जान बचाते हुए भारत में इस समय शरण लिया हुआ है उन्होंने। और बांग्लादेश में लगभग जब बांग्लादेश बना था वर्ष 1971 में, भारत के सहयोग से पूर्वी पाकिस्तान को काट करके बांग्लादेश नामक एक नया देश बना था। उस समय जो है बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी थी लगभग 22%। अभी धीरे धीरे वहाँ पर बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी घटते हुए आ गई है 7 से 8%। वहाँ पर अभी भी 1,30,00,000 हिंदू रह रहे हैं, लेकिन इस समय सारे हिंदुओं की जान शासक पे टंगी हुई है। उनकी कहीं कोई मदद करने वाला नहीं है। उनके घर, दुकान, मकान और मंदिरों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है। मंदिरों को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। पूरे देश में अराजकता है। वहाँ का पुलिस व्यवस्था जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। सेना कोई सपोर्ट नहीं कर पा रही है, बल्कि सेना ने वहाँ के कट्टरपंथी जो ताकतें हैं, जमाते इस्लामी और विपक्षी दल, जो प्रमुख विपक्षी दल है बीएनपी, उसकी जो समर्थन वाली सरकार है उसको अंतरिम सरकार को बनाने का निमंत्रण दे दिया है। तो जाहिर सी बात है, जो लोग कट्टरपंथी कार्य कर रहे हैं, जो वहाँ पर हिंसा के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं, कट्टरवादी इस्लामवादी लोग हैं। जमात इस्लामी पूरी दुनिया में कट्टरपंथ के लिए फेमस रही है। पूरा पाकिस्तान का उसको बैकअप रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ का उसको पूरा सपोर्ट रहा है। तो इस हिंसा के पीछे मुख्य सूत्रधार वही है। तो जाहिर सी बात है, अगर कट्टरपंथी इस्लामी संगठन है तो हिंदुओं के लिए तो बहुत बुरी स्थिति होने ही वाली है। अब सरकार जब उन्हीं को सरकार बनाने के लिए सेना ने जब आमंत्रित कर दिया, तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ हिंदुओं इस समय पूरी दुनिया ने उनको किस तरीके से छोड़ दिया गया है। अब यहाँ भारत के लिए बड़ी ज़बरदस्त चुनौती खड़ी हो जाएगी बांग्लादेश को लेकर। उसको क्या रुख अख्तियार करना चाहिए। शेख हसीना को लेकर हमेशा ये माना जाता रहा है कि वो भारत के एक तरीके से वो हाथों का खिलौना है। भारत के समर्थन से चलने वाली सरकार है, उनकी तोता सरकार बनाई जाती है। इस चीज़ को लेकर के मुख्य विपक्षी दल बीएनपी हो या जमात इस्लामी हो या कट्टर इस्लामी ताकतें रहे, वो हसीना सरकार की जो है बुराई करती थी। अब वही हसीना सरकार जो भारत में आ गई हैं, अब जयशंकर जी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब इनके लिए है कि वहाँ हिंदुओं की कैसे सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अब यहाँ पर जयशंकर जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके तहत जो निकल के आ रहा है कि भारतीय सरकार जो है, खुफिया एजेंसियाँ जो है, वो बांग्लादेशी सरकार के संपर्क में है, सेना के संपर्क में है, और बांग्लादेशी सेना पर दबाव बनाया जा रहा है कि वहाँ हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हिंदुओं को उठा करके भारतीय सीमा पे लाया जाए, राहत शिविर बनाया जाए और वहाँ पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, और सीमा पर जैसे भारत के द्वारा उनको मदद तुरंत पहुँचाई जाए। तो भारत सरकार का पहला काम है कि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पूरी दुनिया में जैसा कि भारत सरकार ने जो मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ कुछ कड़ा रुख अपनाया है, जो वर्तमान मोदी सरकार ने, उसको लेकर के कट्टरपंथी हिंदुओं में, मुसलमानों में, पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया में भारत को लेकर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जबकि भारत ने सिर्फ उनके तुष्टीकरण को रोका है। ज़बरदस्ती भारत ने कहीं कोई मुस्लिमों के खिलाफ कोई कट्टर कार्रवाई नहीं की है, लेकिन जो कट्टर थे उनके दमन करने का कार्य किया है। इसको लेकर के वो बहुत नाराज़ हैं। अब इसकी प्रतिक्रिया जो है वो पाकिस्तान के हिंदुओं में देखने को मिल रही है, गैर मुस्लिमों में देखने को मिल रही है, अफगानिस्तान में। अब सेम चीज़ वो आ गई है बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में इसी को लेकर के बहुत बड़े स्तर पर नरसंहार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार सीए का एक्ट लाई थी बाकी पाकिस्तान के लिए और अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लिए, अब वो एक तरीके से लग रहा है कि वो बिल्कुल बहुत सही डिसीजन था। आज जो हिंदू वहाँ पर प्रताड़ित है, पीड़ित है, तकलीफ़ में है, अब उसकी मदद कौन करेगा। इसी तरीके कानून के तहत ही मदद की जा रही है। तो जैसा कि मैक्स मूलर ने, जो यूरोप का प्रमुख विद्वान था, उसने कहा था कि अब सभ्यताओं का युद्ध होगा। तो आप देख रहे हैं कि पश्चिमी एशिया में कहीं ना कहीं यहूदियों के साथ, इजरायली यहूदियों के साथ पूरा मुस्लिम पूरे दुनिया में लड़ने के लिए, जी जान देने के लिए लड़ रहे हैं। वहीं तरफ क्रिश्चियनिटी भी और इस्लाम के बीच में विरोध चल रहा है। तो यहूदी क्रिश्चियन एक तरफ कहीं ना कहीं इजराइल के समर्थन में आ रहे हैं, तो इस्लाम उनके विरोध में आ रहा है। इंडिया में हिंदू जैसा बड़ा देश है, जहाँ बड़ी आबादी हिंदुओं की रह रही है, यहाँ भी इस्लामों को लेकर के पंगा चल रहा है, हिंदुओं को लेकर के। हिंदुस्तान में जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है, मुस्लिमों ने एक तरफा टारगेटेड वोटिंग की है बीजेपी सरकार के खिलाफ। तो बीजेपी सरकार भी अब उनके खिलाफ कड़ा रुख तैयार कर रही। कोई भी सरकार अगर वोट नहीं मिलेगी, आप उसके खिलाफ करोगे तो कड़ा रिएक्शन लेगी। तो अब कहीं ना कहीं जो मैक्स मूलर ने कहा था कि अब धार्मिक सभ्यताओं का युद्ध होगा, तो सभ्यताओं से आगे बढ़कर के ये धार्मिक युद्ध होने वाला है। क्रिश्चियनिटी, यहूदी, हिंदू, बौद्धिस्ट, बड़े स्तर पर अब धार्मिक युद्ध आप देख सकते हैं। म्यांमार और ये श्रीलंका को लेकर के, इसमें बौद्धिस्ट भी शामिल हो जाते हैं।
तो खेल दिलचस्प होने वाला है। अब ये धर्म जो है कहीं ना कहीं मानव जीवन में उत्थान के लिए वजह बनेगा या मानव के विध्वंस की वजह बनेगा। कमेंट करके आप भी अपनी राय रख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।